हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हमसे कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे ये बताया जा रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना होती है और उसी में एक 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के लोग होते हैं, जिनके पीछे 616 सदस्यों वाली जो हमारी आर्मी की सेना है उनको मार्च करना होता है। और क्वेश्चन में ये भी बताया जा रहा है कि दोनों में क्या होती है, समूहों में समान संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो अधिकतम संख्या देखते ही आप उन जो भी यहाँ पर संख्या दे रखी होगी उस संख्या का आप HCF यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। तो यही क्वेश्चन का यहाँ पर मेन पॉइंट होगा कि अगर क्वेश्चन में आपसे अधिकतम संख्या पूछेगा तो आपको इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों संख्याओं का आप LCM निकाल देंगे। अब आप सभी लोग ये जानते हो कि HCF निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, और जो हमारा दूसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कराने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में आपका मेथड भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कराने वाला हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पर हम पहले संख्या लिख लेते हैं 616 और दूसरी संख्या पे लिख लेते हैं 32, और इन दोनों संख्याओं का हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और वहां पर देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं जो कि हमारी यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर 3। तो एक संख्या यहाँ से हमें दे रखा है 616 और दूसरी संख्या दे रखा है 32। तो अब यहाँ पर हम इसमें लगाने वाले हैं मेथड नंबर फर्स्ट, और जो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है। ये हमारा होता है A=BQ+R। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। और यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो हमारी R की वैल्यू होती है वो हमारी 0 से बड़ी होती है और या तो 0 के बराबर होती है तथा B से छोटी होती है। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंडीशन होता है। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर जो हमें एक संख्या दे रखी है वो 616 है और दूसरी संख्या यहाँ पर हमें 32 दे रखा है। तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होती है उसको A मानते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको B मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे A बराबर हमारा हो जाएगा 616 और यहाँ से B बराबर हो जाएगा 32। क्योंकि जब मैंने आप सभी लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट समझाया था तो वहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि हमेशा आपको दो संख्या गिवन मिलेगी, हमेशा क्वेश्चन में दो संख्या आपको दिया ही दिया रहेगा। तो उन संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी उसको A मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको हम B मानेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप सबसे पहले जाकर के यूक्लिड डिवीजन लेमा का और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पर A बराबर हमें मिल गया 616 और B बराबर यहाँ से मिल गया 32। तो
तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा पर हम a की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से b की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से हम q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 616 और यहाँ पर हम लिखेंगे 32। अब यहाँ से हमें क्या करना है, q की और r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 32 से हम 616 को भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम साइड में भाग कर रहे हैं, 32 से भाग करेंगे 616 को। अब यहाँ से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमें q की वैल्यू और r की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स q का मतलब इंग्लिश में होता है क्वोशंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भागफल, और r का मतलब होता है रिमाइंडर इंग्लिश में, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर हम भागफल और शेषफल की वैल्यू भाग करके ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 32 को जब 19 बार गुणा करेंगे तो हमें आपको इसके करीब की संख्या मिल जाएगी कि 616 के सबसे करीब कौन सी संख्या है। आपको 616 से छोटी संख्या लेनी है, 616 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 19 दूना हमारा होता है 38, 38 के 8 लिखेंगे, हासिल बचेगा 3, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। अब 19 को 3 से गुणा करेंगे तो 19 यहाँ होता है 57, 57 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो यहाँ पर जब हम 32 को 19 बार गुणा करते हैं 608 मिलता है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी संख्या लिखी है वो 616 है और ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो 616 से छोटी है। तो मीन्स ये संख्या हमारी 19 बार जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 19 और यहाँ पर संख्या जाएगी 608। अब इस संख्या को घटा देंगे, भाग करना आप सभी लोगों को आता है, घटाने पे जो हमें संख्या से प्राप्त हो रही है वो 8 मिल रही है। तो ये हमारा कहलाएगा शेषफल, और शेषफल को हम r से दिखाते हैं, और ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारा यहाँ से कहलाएगा भागफल, भागफल को q से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब हम गुणा का चिन्ह लगा करके q की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा 19, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ से लिख देंगे शेषफल का मान, शेषफल का मान हमारा हो जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मेशन को मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेशन के जैसा ही लिखा है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें r की वैल्यू 0 नहीं मिली है। तो जब तक आपको r की वैल्यू 0 नहीं मिलती है तब तक आपको अगेन एंड अगेन आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना होता है। तो यहाँ से हम फिर a की वैल्यू लेट करेंगे और b की वैल्यू लेट करेंगे। तो आपको RHS में से ही, ये आपका RHS पार्ट कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका पार्ट होता है ये RHS पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं दाहिना पक्ष। तो इसमें जो आपकी बड़ी नंबर होती है, इन संख्याओं में से जो बड़ी नंबर होती है उसको हम a लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी संख्या मिल रही है वो 32 है, तो इसको हम a मान लेंगे। और इसमें से सबसे छोटी संख्या लेनी होती, तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारी यहाँ पर 8 है। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं शेषफल हमेशा क्या होता है, सबसे छोटा होता है, तो उसको हम यहाँ पर b लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने a और b का मान प्राप्त कर लिया है। अब अगेन क्या करेंगे, a और b का मान उठा करके इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अब रख रहे हैं a की जगह पर हमारा हो जाएगा 32 और b की जगह पर हो जाएगा 8। अब आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमें यहाँ से q और r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 से 32 को भाग कर देंगे। तो अगेन यहाँ से भाग का साइन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 32। अब ये हमारा 4 बार जाएगा और यहाँ पर 32 आ जाएगा। अगेन इसको घटा देंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें r का मान 0 मिल रहा है और भागफल का मान हमें 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा करके भागफल का मान 4 लिख देंगे और प्लस का चिन्ह लगा करके यहाँ पर हम शेषफल का मान 0 लिख देंगे। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में, जब मैंने आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो उसमें बताया था कि जिस स्टेप पर r की वैल्यू 0 मिलती है उसी स्टेप पर हमें HCF फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप को कंपेयर करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हमारा होता है a=bq प्लस r होता है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि a की स्थान पर जो हमारी संख्या है वो 32 है और b के स्थान पर जो संख्या है वो हमारी 8 है और q के स्थान पर जो संख्या है वो हमारी 4 है और शेषफल के स्थान पर जो संख्या वो हमारी 0 है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो b के स्थान पर हमारी संख्या है वो 8 है और यही हमारा क्या होता है, इन दोनों संख्याओं 616 और 32 का HCF होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 616 कामा 32, इन दोनों संख्याओं का जो हमें HCF प्राप्त हो रहा है वो हमारा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड आउट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे
जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट था। अब हम चलते हैं मेथड नंबर सेकंड की तरफ। और एक चीज़ आप यहाँ से नोट कर लीजिए कि जब भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं तो बी की स्थान पर जो भी संख्या आती है, बी की स्थान पर जो भी संख्या आती है वही हमारा एचसीएफ का मान होता है। और एचसीएफ का मान हमेशा आप उस स्टेप पर निकालेंगे जिस स्टेप पर आर का मान 0 होगा। उसी स्टेप पर आपको देखना है कि बी के स्थान पर कौन सी संख्या है, वही हमारा संख्या का एचसीएफ होगा। तो ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जब भी आप दो संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आर के स्थान पर आपका 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आर के स्थान पर संख्या 0 है, और उसी स्टेप में चेक करना है बी के स्थान पर जो संख्या आपको दिखाई पड़े बस उसी को आप लिख दीजिए, वही आपका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो यहाँ से हम लिखेंगे मेथड नंबर सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, प्राइम मीन्स होता है अभाज्य और फैक्टराइजेशन मीन्स होता है गुणनखंड और मेथड मीन्स होता है विधि। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखना है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो कुछ इसी तरह से ही डिजाइन की गई है। उसमें जो आपके मेन कंसेप्ट हैं और मेन टॉपिक हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। जैसा आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको हिंदी में ये नहीं कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए, आपसे डायरेक्ट बोला गया इंग्लिश में कि इन संख्याओं का जो नीचे संख्या दे रखी है इसका एचसीएफ निकालना है। और किसका यूज करके निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश जिस तरह भी आप लिखेंगे आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी नंबर यहाँ पर कटने वाला नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेन कंसेप्ट को आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन दोनों संख्याओं, जो कि हमारी संख्या पे दे रखा था 616 और 32, इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। अब हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम किस तरीके से यहाँ पर संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले आप साइन समझ लीजिए कि जब भी हम गुणनखंड विधि यहाँ पर लगाते हैं तो इस तरीके का साइन बनाते हैं। ये साइन ही आपको बताता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का ये प्रतीक होता है, ये आप कह सकते हैं ये उसका सिंबल होता है। तो हमें दो संख्या का निकालना है तो एक संख्या के लिए अलग बनाएंगे और दूसरी संख्या के लिए अलग बनाएंगे। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है वो संख्या हमारी यहाँ से 616 और दूसरी संख्या 32 है। तो एक तरफ यहाँ पर हम लिखेंगे 616 और दूसरी तरफ यहाँ पर लिखेंगे 32। अब इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आप सभी लोगों को आता है। गुणनखंड जो हमारा होता है एक भाग का ही रूप होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 616 का गुणनखंड करेंगे तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारी अंतिम संख्या है वो हमारी सम संख्या है, और सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो इसको हम यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो 308 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी अंतिम संख्या है 8, ये हमारी सम संख्या है तो ये फिर 2 से कट जाएगी। तो 2 से जब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिल रही है वो हमें 154 मिल जाती है। अगेन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है अंतिम में वो 4 है, तो अगेन ये संख्या 2 से कट जाएगी। जब इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा यहाँ पर 77। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी संख्या है वो हमारी सम संख्या नहीं है, अंतिम में हमारा क्या है 7 है, तो ये विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग करेंगे, क्योंकि ये हमारा 5 से भी नहीं कटेगा और ये हमारा 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 7 से डायरेक्ट कटेगा। जब इसको 7 से यहाँ पर हम भाग करेंगे तो हमारा संख्या यहाँ पे प्राप्त होता है 11।
अगेन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा 11 है वो हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या से कटता है, तो 11 को हम 11 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। अब सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और 32 का गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो अंतिम में यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि 2 है और 2 जो हमारा होता है सम संख्या होता है, तो ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अगेन 16 2 के पहाड़े में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगेन यहाँ से जब हम 8 को विभाजित करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हमें संख्या 4 आ जाएगी। फिर अगेन इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और अगेन इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर 616 और 32 का गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। तो नीचे यहाँ पर लिखेंगे 616 का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इधर की ओर जो हमारी संख्या प्राप्त होती है ये हमारी अभाज्य गुणनखंड संख्या होती है। या आप बोल सकते हो कि इधर की ओर जो हमारी यहाँ पर संख्या आती है ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। जिन बच्चों को अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है वो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप सभी लोगों को एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें ये गुणनखंड विधि और साथ साथ आपको अभाज्य संख्या के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आती है, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप सभी लोगों के लिए इसके अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं 616 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि जो भी हमारी अभाज्य गुणनखंड होता है उसको हमेशा हम गुणा के रूप में व्यक्त करके लिखते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणे यहाँ से जाएगा 2 गुणे यहाँ से जाएगा 7 गुणे यहाँ से जाएगा 11, और यहाँ पर जो हमें 32 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको इसी के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 32 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ से 2 हो जाएगा गुणे 2। तो यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF। तो जब भी हम संख्याओं का HCF निकालते हैं तो हमेशा 2 का यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 616 का जो हमने गुणनखंड किया है उसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 है, और जो 32 का यहाँ पर हमने गुणनखंड किया है तो यहाँ पे जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, 2 दोनों संख्याओं में क्या है उभयनिष्ठ है, तो 2 का यहाँ पर हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों संख्याओं में क्या है उभयनिष्ठ आपका 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे इस संख्या का बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं है, मीन्स यहाँ पर दोनों संख्याएं एक जैसी नहीं है, तो इन संख्याओं का जोड़ा यहाँ पर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जिस जिस संख्या का जोड़ा बना है उसको यहाँ पर हम गुणा करके लिखेंगे और एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों का एक जोड़ा बना है, तो इनमें से 1 2 यहाँ पर बाहर जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों संख्याओं में एक आपका 2 यहाँ से बाहर जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से हम 1 2 बाहर ले लेंगे। अब इन संख्याओं को गुणा करके यहाँ पर जब लिखेंगे तो हमें संख्या यहाँ से प्राप्त हो रही है 8। तो आपने यहाँ से देखा कि 616 और 32 का जो हमें यहाँ पर HCF प्राप्त हो रहा है वो हमें यहाँ से 8 प्राप्त हो रहा है, और यही संख्या हमें यहाँ पर मेथड नंबर फर्स्ट में प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेथड नंबर फर्स्ट हमने जब अप्लाई किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यहाँ से भी हमें जो इन संख्याओं का 616 और 32 का HCF प्राप्त हुआ था वो 8 प्राप्त हुआ था। और सेकंड मेथड जो हमने यहाँ पर लगाया है वो मेथड हमारा यहाँ से है अभाज्य गुणनखंड विधि, और इससे भी हमने यहाँ पर क्या किया 616 और 32 का जो हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करने पर 616 और 32 का जो यहाँ पर हमें HCF प्राप्त होता है वो हमें 8 प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे अपना आंसर कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताना था कि दोनों में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि
पहले मेथड से जो हमने निकाला तो वहाँ पर भी स्तंभों की अधिकतम संख्या में 8 प्राप्त हुई है, और जो हमने यहाँ पर सेकंड मेथड अप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 प्राप्त हुई है, क्योंकि दोनों में एचसीएफ का मान सेम है। तो बच्चों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी। और इसके बाद अब जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पर रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।